बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम लोग हिस्ट्री ऑफ सी पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ सी के रेलेवेंट बहुत सारे लोगों ने कहा है कि ये बहुत दफ़ा आ रहा है, पेपर में आ रहा है, रिपीटेडली आ रहा है, लेकिन इसके अंदर कोई ऐसा ख़ास चीज़ करवाने वाली नहीं थी। इस वजह से मैंने इसको स्किप किए रखा है, क्योंकि इसके अंदर डेट्स हैं याद करने वाली या कुछ इस तरह की बड़ी फैक्चुअल सी चीज़ें याद करने वाली, जो कि तकरीबन हर कैंडिडेट प्रिपेयर कर लेता है। दैट्स व्हाई आई वाज लाइक कि चले इसको इग्नोर कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि इसकी रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आ रही थी सी की, तो छोटी मोटी चीज़ें कर लेते हैं। और इसके अंदर कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं जो मोस्टली स्किप हो जाती हैं, शायद इसी वजह से लोग इसको मुश्किल समझते हैं। देखिए, हिस्ट्री ऑफ सी समझ लीजिएगा ये कि इससे पहले जो आपके पास लैंग्वेज थी दैट वाज बी, और बी के बाद जो आई दैट वाज सी। ठीक है, जो हम लोग यूज़ करते हैं। सी के बाद सी प्लस प्लस, फिर हम लोग ऊप पे कैसे गए, वो सारी एक चीज़ ऑलरेडी मैं कवर कर चुकी हूँ। सिर्फ हम ये करेंगे कि सी का कहाँ से आई और किसने बनाई। सी जो थी जी 1972 में आई, डेनिस रिची लेके आया था इसको, इसने बनाई थी 1972 में। उस टाइम पे हमारे यहाँ पे बांग्लादेश की वो जो सेपरेशन थी या जंग थी वो लगी हुई थी यहाँ पे। जबकि दूसरी तरफ क्या हो रहा था, 1972 में डेनिस रिची ने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बना लिया था। अब ये बेल लैब्स जो है ना, बेल लेबॉर्ट्रीज़, ये कंप्यूटर की हिस्ट्री में एज़ वेल एज़ फिज़िक्स की हिस्ट्री में बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर आगे फिजिशियंस भी काम करते थे, प्लस कंप्यूटर के जो एक्सपर्ट्स थे वो भी काम करते थे। अब आप लोगों ने करना क्या है, बेल लेबॉर्ट्रीज़ को एक दफ़ा सर्च कर लेना गूगल पे, और इसके रेलेवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है आप अपने पास उसके नोट्स बना लें। बाय द वे, मैं इस वीडियो के एंड पे कुछ चीज़ें अटैच करूँगी जो कि मुझे रिसीव हुई हैं, हमारे मॉडरेटर ने सेंड किया मुझे अभी वीडियो से बिल्कुल पहले मैं वही देख रही थी। बहुत ही प्यारे नोट्स बनाए हैं फ़ायज़ा ने सेंड किया है अपने नोट्स की, और टाइम टेबल सेंड किया है, बहुत ही ज़बरदस्त बनाया है। कुछ चीज़ें वहाँ पे लैग कर रही थी, मैं देख रही थी कि मैं बस ये वीडियो बना लूँ, तो इसके बाद फ़ायज़ा से मैं 1 to 1 उनको गाइड करूँगी जो चीज़ कम है या थोड़ा बहुत जो 19-20 का फ़र्क है, ताकि वो भी ख़त्म हो जाए। तो आप लोग भी काइंडली फॉलो कीजिए, बहुत प्यारे उन्होंने नोट्स बनाए हैं, मैं अभी इस वीडियो के एंड पे अटैच भी कर दूँगी। ठीक है जी। 1972 के अंदर हुआ था, सी आई थी। सी से पीछे जो थी दैट वाज बी, और बी का जो अगर आप कहेंगे बी का स्पैन कितना था, टाइम स्पैन कितना था, तो वो था जी 1969 से 1970। ठीक है, और फिर 2 साल बाद क्या आ गई थी, सी आ गई थी। बी का टाइम स्पैन जी है। और अगर आपसे बी का पूछा जाए बी किसने की थी, तो बी जो है वो केन थॉमसन ने की थी, थॉमसन। ठीक है, केन थॉमसन ने की थी, बी इन्वेंट की थी उसने, ये बी बनाई थी। ठीक है जी, तो ये हो गया। अब आप लोगों से अगर ये पूछा जाए कि ओरिजिनली जो प्रोग्रामिंग सी थी वो किसके लिए यूज़ होती थी, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ होती थी। यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर बताने की शायद ज़रूरत नहीं है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो बनाने के लिए सी यूज़ हुई थी। और कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर था, दैट वाज यूनिक्स। मतलब यूनिक्स के अंडर ज़्यादातर ये काम करता था। यूनिक्स को बनाने के लिए या यूनिक्स के काम करने के लिए सी को फर्स्ट टाइम बनाया गया था। ठीक है जी। जब इसका सारा काम शाम हो गया, तो जब हमने इसको स्टैंडर्डाइज बनाना तो हम लोगों ने हेल्प ली किससे, आंसी से ली। अच्छा जी, आंसी, आस्की, जितनी भी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कंप्यूटर में इंपॉर्टेंट है, गो एंड सर्च ऑन द गूगल के कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस इन कंप्यूटर हिस्ट्री। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस निकलती हैं सारी एक दफ़ा लिख लें अपने पास। ठीक है, और ज़्यादा उन पे फोकस कीजिएगा जो आपने सुनी हुई है। जो नहीं सुनी हुई है उनको छोड़ दें, लेकिन जो सुनी सुनाई है ना आपके पास ऑर्गेनाइजेशंस, जो आपने कभी डिग्री में या किसी बुक में कहीं पढ़ी थी, उनको लाजमी कर लीजिएगा। ठीक है जी, उनकी फुल फॉर्म्स भी कर लीजिएगा। तो आंसी ने किया ये, आंसी स्टैंड्स फॉर अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। तो इसने किया था ये काम, इसको स्टैंडर्डाइज बनाया था, और इसका नाम इसने चेंज करके रख दिया था आंसी सी। ठीक है, टोटल इसकी यही हिस्ट्री है, ज़्यादातर यही हिस्ट्री इसके बारे में की जाती है। आपके ज़िम्मे क्या काम है, तैयार करना, बेल लैब्स के बारे में पढ़ना, प्लस आंसी और आस्की जितनी भी इस तरह की आपके पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको स्टडी करना, और इसके अलावा सिस्टम सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर की टाइप्स होती हैं वो आप लोगों ने खुद से प्रिपेयर करनी है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।